हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की धातुएं सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरकों को निर्मित करती है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए क्षार धातुएं, बी संक्रमण धातुएं, सी आंतरिक संक्रमण धातुएं और डी क्षारीय मृदा धातुएं। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी हमारे प्रश्न की? जो उत्प्रेरक होते हैं, प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया, किसी भी जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको उत्प्रेरित करते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं या अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया की जो दर होती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। ये हमारा जो उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक की जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उस पर जो अभिकारक होते हैं, जो अभिकारक होते हैं वो उत्प्रेरक की सतह पर, सरफेस पर आकर जुड़ जाते हैं और इनके बीच में जो है अभिक्रियाएं होती है, इनके बीच में अभिक्रियाएं होती है और हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। और जो उत्प्रेरक की जो सरफेस होती है, यह हमारा क्या है? यह हमारा उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक की जो सरफेस होती है उससे अभिक्रिया पूरी होने के बाद, उत्पाद बनने के बाद, सरफेस से ये जो अभिकारक है ये उत्पाद बनकर हट जाते हैं और सरफेस जो है उत्प्रेरक की वो खाली हो जाती है दूसरे अणुओं के जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा उत्प्रेरक है, यदि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा तो इस पर जो अभिकारक होंगे, जो अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं, वो अधिक, अभिकारक के जो अणु हैं वो अधिक जुड़ेंगे। अभिकारक के अणु अणु है वो क्या होंगे? ज्यादा जुड़ेंगे। अगर अब हमारा जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो अधिक होगा, उत्प्रेरक का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो अधिक होगा, तो जो अभिकारक के जो अणु होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो हमारे डी आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, वे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएं कहते हैं। संक्रमण डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे संक्रमण धातुएं कहलाते हैं। और इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है संक्रमण धातुओं के डी ब्लॉक के तत्वों का, वो अधिक होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो अधिक होता है। और इनमें जो आंशिक रूप से डी कक्षक भरे होते हैं, इनमें आंशिक रूप से डी कक्षक जो होते हैं वो भरे होते हैं। अर्थात जो है पूर्ण रूप से जो है कक्षक, डी कक्षक जो होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं भरे होते, आंशिक रूप से भरे होते, मतलब खाली होते। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे डी ब्लॉक में आयरन, कोबाल्ट और निकिल ये धातुएं आती है, तो यहाँ पर जब हम आयरन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखे तो वो होता है 4s2 3d6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा डी कक्षक है उसमें, हमारे डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो हमारा डी कक्षक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो डी कक्षक है वो क्या है? आंशिक रूप से भरा है, पूर्ण रूप से नहीं भरा है। तो ये आंशिक रूप से भरे होते हैं। इस कारण ये जो है विभिन्न प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शा सकते हैं। और ये जो होते हैं ये कई, इनमें जो है आंशिक रूप से डी कक्षक भरे होते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शा सकते हैं और ये कई संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कई संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और ये जो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, वो कॉम्प्लेक्स, वो संकुल भी बनाने का निर्माण करते हैं। इसलिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं
जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण धातुएं कहते हैं, ये प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, ये सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। चलिए अब हम अपना विकल्प चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प बी में दिया हुआ है संक्रमण धातुएं, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।